Hello friend, Assalamu alaikum. I am Kamran Hussain. As we all know, knowledge of information technology is essential for everyone, whether you belong to the IT industry or not. You don't need to join any technical courses or classes because this special course designed for all ages of students. Hello friend, Assalamu alaikum. This is Kamran Hussain. आज की इस क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो डिस्कस करते हैं कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में। देयर आर थ्री बेसिक कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। फर्स्ट वन इज सीपीयू, थर्ड वन इज मेमोरी एंड लास्ट वन इज डिस्क, ठीक है। अच्छा, अब फर्स्ट वन जो है वो है सीपीयू, सेकंड वन इज मेमोरी एंड लास्ट वन इज डिस्क। अच्छा देखिए, तीनों के बारे में आपको बताता हूँ। सीपीयू का काम ये है कि आप कोई भी टास्क कंप्यूटर को देंगे तो उस टास्क को जो परफॉर्म करेगा वो सीपीयू परफॉर्म करेगा, ठीक है। टास्क का मतलब ये है कि मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ कि इंटरनेट एक्सप्लोर पे अगर आप कोई मूवी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है, और आप कोई इसके अलावा कोई गेम खेल रहे हैं, तो गेम एक प्रोसेसिंग हो रही है। तो ये क्या है, प्रोसेसिंग। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेसिंग। तो ये प्रोसेसिंग कौन परफॉर्म कर रहा है? प्रोसेसर, सीपीयू। सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, जो कि आपकी कंप्यूटर में जो टास्क है, कोई भी काम परफॉर्म कर रहा है, वो परफॉर्म कर रहा है आपका सीपीयू, ठीक है। सेकंड वन इज मेमोरी। अच्छा, मेमोरी क्या चीज़ है? मेमोरी का पर्पस ये है कि आप कोई भी टास्क कंप्यूटर परफॉर्म कर रहा है, उस मेमोरी ये है कि कंप्यूटर अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन टेम्परेरी तौर पर, ठीक है, टेम्परेरी तौर के ऊपर मेमोरी एरिया के अंदर स्टोर करता है। टेम्परेरी तौर पे ये है कि फॉर द टाइम बीइंग, मतलब कोई टास्क उसने परफॉर्म करनी है, वो टास्क को सिर्फ उस टाइम एग्जीक्यूशन पर्पस के लिए, फास्टेस्ट फास्ट रीव करने के लिए, जल्द से जल्द एक्सेस करने के लिए, वो इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर को फास्टेस्ट एक्सेस रिक्वायर्ड है, अपने पास कंटिन्यूसली रिक्वायरमेंट उसकी है, तो वो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर जो है अपनी मेमोरी एरिया के अंदर रखेगा। एंड लास्ट वन है डिस्क। डिस्क में हमारे पास वो डेटा स्टोर करते हैं जो कि परमानेंट होता है। मीन्स मतलब मैंने अपनी फोटोज सेव करनी है कंप्यूटर, तो वो मैं डिस्क में सेव करूँगा, ठीक है। अगर मैंने अपनी कोई डॉक्यूमेंट सेव करने हैं, मैं अपनी डिस्क पे सेव करूँगा। अब मेमोरी एरिया में क्या चीज़ें होंगी? अब लेट्स सपोज मैं एक डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ, वर्ड की फाइल ओपन करी, ठीक है, वर्ड की फाइल ओपन करी, वर्ड की फाइल में ओपन करने के बाद मैं वर्ड में उस फाइल को रीड कर रहा हूँ, ठीक है। अब वो फाइल जब पर रीड हो रही है प्रोसेसिंग में, मतलब उसका राइट भी कर रहा हूँ फाइल के अंदर और फाइल से को रीड भी कर रहा हूँ, और उस फाइल को मैं प्रिंट भी निकाल रहा हूँ, ठीक है। मैंने उसको प्रिंटर से प्रिंट निकालना है, तो अब क्या होगा, प्रिंट निकालने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या करेगा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करेगा कि उस फाइल को रीड करेगा। फाइल कहाँ मौजूद है? आपकी हार्ड डिस्क के अंदर मौजूद है, दिस इज डिस्क। यहाँ से रीड करेगा, यहाँ से रीड करने के बाद कहाँ रखेगा? इसके पास लेके जाएगा, मेमोरी के अंदर टेम्परेरी तौर पर रखेगा फाइल को। और इसके बाद अब आप लोग फाइल में आप चेंजेस भी परफॉर्म कर रहे हैं और आप फाइल को रीड भी कर रहे हैं, तो कंटिन्यूसली रीड कर रहे हैं, तो आपको बार बार उसमें क्या आपके हार्ड डिस्क में जाके रीड करने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो क्या कर रहा है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? आपकी फाइल को रीड कर रहा है और आपकी फाइल को जो इंफॉर्मेशन ऑफ फास्टेस्ट एक्सेस है, वो फाइल को आपका मेमोरी में रखा है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है। अब आपको और भी बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन ऐसी है जो आपको फास्टेस्ट रिक्वायर्ड है, मतलब बहुत कंटिन्यूसली रिक्वायरमेंट है। तो आपके पास कंप्यूटर क्या कर रहा होता है कि वो प्रोसेसिंग कर रहा है सीपीयू। अब हम बात करते हैं किस तरीके से। देखें, दिस इज द कीबोर्ड। कीबोर्ड से आप एक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ से आप इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे, ये इंस्ट्रक्शन जाएगी सीपीयू के पास। सीपीयू उस इंस्ट्रक्शन को आपके प्रोसेस करेगा बाय द यूज ऑफ आपकी मेमोरी एंड रैम। मतलब अगर कोई फाइल आपकी ऐसी है
जो डिस्क पे मौजूद है डिस्क से रीड करेगा, मेमोरी में रखेगा, प्रोसेसिंग परफॉर्म करेगा और उसके बाद आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, अब मैं एग्जांपल लेता हूँ मेरी इसी स्क्रीन के ऊपर के बारे में आपसे। ये मेरा कीपैड है, ठीक है, और दिस इज माय स्क्रीन। अब मैंने इस स्क्रीन पे रखते हुए ये बटन प्रेस किया। अब जैसे मैंने बटन प्रेस किया मेरे पास एक स्क्रीन आ गई, यहाँ पर लॉगिन स्क्रीन। दिस इज माय, यहाँ से मुझसे ये पासवर्ड पूछ रहा है, यहाँ पे मैं पासवर्ड डालूंगा और एस के बाद एंटर कर दूंगा। ठीक है, अब ये जो काम हो रहा है आप देख रहे हैं ये सर्किल घूम रहा है, ये प्रोसेसिंग हो रही है। इसको प्रोसेस बाय द यूज ऑफ सीपीयू ने प्रोसेस परफॉर्म किया और कर लेने के बाद दिस इज माय डेस्कटॉप स्क्रीन। अब ये डेस्कटॉप स्क्रीन क्या है ये हम आपके साथ अगली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सीपीयू अपने कीबोर्ड से इंस्ट्रक्शन दी, ठीक है, इंस्ट्रक्शन जाके सीपीयू ने उस इंस्ट्रक्शन को मेरे पास एग्जीक्यूट किया बाय द यूज ऑफ डेटा, मतलब उसने जाके डिस्क में से रीड किया और मेमोरी में लेके गया और उसके बाद सीपीयू ने सब एग्जीक्यूट कर देने के बाद मेरे पास ये स्क्रीन लेकर आ गया। तो मेरे पास सेम सेटअप यहाँ भी मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ भी मेरे पास दो नोटबुक हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये वही जैसे कि मैंने आपको इससे पहले नोटबुक दिखाया था कि मेरे पास ये आपका कीपैड है एंड दिस इज योर डिस्प्ले स्क्रीन। इसमें भी यही है कि ये आपका कीपैड है और ये दिस इज योर डिस्प्ले स्क्रीन। तो हमने आज की इस क्लास में डिस्कस किया बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, जैसे कि सीपीयू, ये सीपीयू क्या चीज़ है, सीपीयू इज द प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, फिर हमने बात डिस्कस की आपसे मेमोरी के बारे में। memory area is for temporary storing the data, okay, and last पर हमने बात डिस्कस करी डिस्क के बारे में। डिस्क इज अ परमानेंट स्टोरेज, कि हमने डेटा परमानेंटली स्टोर करना है तो उसको हम डिस्क में स्टोर करेंगे। तो आज की क्लास हमारी सिर्फ इन तीन चीज़ों के बारे में थी। फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मज़ीद कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स के, तो मज़ीद कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कि माउस के बारे में हम आपसे डिस्कस करें। देखिए, जो लोग इन चीज़ों के बारे में जानते हैं उनके लिए ये चीज़ें, क्योंकि आजकल कंप्यूटर के बारे में बहुत से लोगों को पता है, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जैसे कि हमारे बहुत से रिटायर्ड लोग हैं जिनको कंप्यूटर के बारे में अब नहीं पता, या बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि जिन्होंने कंप्यूटर शुरू से इस्तेमाल नहीं किया है तो उनको मुश्किल आ रही होगी। तो उन लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद होगी ये शुरू की मेरी क्लासेस। तो उसके बाद फिर मेरी इन तमाम क्लासेस में एडवांसमेंट आना शुरू होगी इंशाल्लाह। तो मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में, बाकी जो क्लासेस होगी, मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे कैसे काम करना है, आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैसे इस्तेमाल करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसे इस्तेमाल करना है, आपने कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट निकालना है तो आप कैसे प्रिंट निकाल सकते हैं। अब जैसे कि मेरे पास ये सेटअप मौजूद है तो अब मैं आपको इसमें ये भी बताऊँगा कि आपने अगर यहाँ पर नेटवर्किंग करनी है तो आपने एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करवाना है। ठीक है, तो आप किस तरीके से हम कम्युनिकेट करेंगे कि आपने इस कंप्यूटर को वायरलेस पे करना है, कम्युनिकेट करना है। और आपने अगर कोई फाइल्स है, आपने आपस में तीनों कंप्यूटर में आपने कोई फाइल्स आपने शेयर करनी है तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो बहुत से लोग होते हैं कि जो लोग इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता और कहीं जॉब करने जाते हैं तो वहाँ जाके उनको इस किस्म की चीज़ों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो अब मैं आपको इंशाल्लाह इस क्लासेस में तमाम चीज़ों के बारे में ज़रूर बताऊँगा।